अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिस पर शर्म और हया की वजह से बात नहीं की जाती, लेकिन ये मर्दाना सेहत का एक इंतहाई अहम मसला है। आमतौर पर एक बात समझी जाती है कि ये वेट ड्रीम्स यानी एहतलाम का होना कंवारे लड़कों का मसला है, लेकिन बहुत से शादीशुदा मर्द भी इसका तजर्बा करते हैं और इंतहाई परेशान रहते हैं कि क्या ये किसी कमजोरी की वजह से है या फिर नॉर्मल। आइए आज एहतलाम के पीछे छुपी साइंस को समझते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल सत्तार अवान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली मजीद न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमसे जुड़े रहें। मेडिकल की जबान में एहतलाम को वेट ड्रीम या फिर नेचुरल एमिशन भी कहा जाता है। ये एक कुदरती अमल है जिसके जरिए जिस्म सीमन यानी मादा मुनविया को जिस्म से खारिज करता है। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि ये कुदरत का निज़ाम, ऑटोफ्लैश सिस्टम यानी खुदकार निज़ाम है जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी तौलीदी निज़ाम को तरोताज़ा और फ्रेश रखता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शादीशुदा जिंदगी में जब एक या एक से ज्यादा बाकायदा तौर पर ताल्लुक मौजूद होता है, वहाँ एहतलाम क्यों होता है? इसकी चंद बड़ी वजूहात ये हो सकती हैं। नंबर एक, अगर किसी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान जिस्मानी ताल्लुक में वक्फा आ जाए यानी सफर की वजह से या किसी लंबी बीमारी की वजह से, तो मर्दाना जिस्म इसे अपनी जरूरियात के मुताबिक जिस्म से मादा मुनविया को खारिज करता रहता है। नंबर दो, आजकल की लाइफ में स्ट्रेस का भी बड़ा अमल दखल है और स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब रहता है और हार्मोनल सिस्टम की डिस्टर्बेंस की वजह से भी नींद के दौरान एहतलाम हो सकता है। नंबर तीन, रात को सोने से पहले मुर्गन और मसालादार ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, फास्ट फूड या आपका तर्ज जिंदगी भी इसका एक अहम सबब बन सकता है। नंबर चार, नामुकम्मल नींद, मैदा और पेट की खराबियां, गैस, कॉन्स्टिपेशन या कोई अंदरूनी बीमारी और मसाने की गर्मी भी इसकी एक बड़ी वजह मानी जाती है। हमारे यहाँ नीम हकीमों और अताइयों ने एक ऐसा खौफ डर पैदा कर दिया है कि एहतलाम होने की वजह से इंतहाई शदीद कमजोरी पैदा हो जाती है, मर्द बांझपन हो जाता है और हड्डियां पिघल जाती हैं, जो कि टोटल फेक और गलत बातें मशहूर कर दी गई हैं। आपको ये हकीकत तस्लीम करनी चाहिए कि एहतलाम होने से ना ही कोई मर्द बांझपन होता है और ना ही जिस्मानी कमजोरी आती है और ना ही हड्डियां कमजोर होती हैं। मेडिकली एक माह में 3 से 5 बार एहतलाम का होना नॉर्मल तस्वर किया जाता है। परेशानी की बात तब बनती है जब आपको रोजाना की बुनियाद पर एहतलाम होने लग जाए और आपकी कमर में दर्द रहने लग जाए और टांगों में दर्द रहने लग जाए और आप खुद में इंतहाई वीकनेस यानी जिस्मानी कमजोरी महसूस करने लग जाएं। इसके साथ साथ आपको पेशाब जलन के साथ आना शुरू हो जाए या पेशाब तकलीफ से आना शुरू हो जाए, तो ये यूटीआई इन्फेक्शन या प्रोस्टाइटिस की अलामत हो सकती है, जिसके लिए आपको अपने मुआलिज से फौरी रब्ता करना चाहिए। अगर आप कसरत एहतलाम से बचना चाहते हैं तो आपको इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले खाना चाहिए। रात को सोते वक्त मसाना खाली करके सोना चाहिए यानी पेशाब करके सोना चाहिए। दिन को आप पानी पीते रहें, रात सोते वक्त पानी कम पिए या बिल्कुल ही न पिए। खाना खाने के बाद बाकायदा चहलकदमी और हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपके हार्मोनल सिस्टम को मुतवाजन रखती है। सोने से पहले अपनी जहनी पाकीज़गी पर तवज्जो दें। सोशल मीडिया या फिर ऐसी वीडियोस देखने से इज्तनाब करें जो आपकी जिनसी हिजान अंगेजी का बाइस बनती हैं। याद रखिए, आपका जिस्म एक मशीन की मानद है, कभी कभार इसका ओवरफ्लो होना कोई ऐब की बात नहीं। शर्माने की बजाय इसे समझने की कोशिश करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी और मालूमाती लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें जो इस खामोश मसले से परेशान रहते हैं। अगर आप अपनी सेहत के किसी भी पेचीदा मसले के लिए हमसे मशवरा करना चाहते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर हमारे मेडिकल सेंटर रहमान जफर होम्यो मेडिकल सेंटर दरिया खान को विजिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से रहनुमाई लेकर रब्ता कर सकते हैं।